नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको संध्या सुंदरी नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी में बंगाल के पश्चिम बंगाल जो है वहाँ के मेदिनीपुर जिला में महिषादल नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने पढ़ाई जो है मैट्रिक तक ही की थी, क्योंकि उनकी माता जो है बाल्यकाल, इनकी अवस्था जब बाल्यकाल थी तो बाल्यकाल अवस्था में ही उन्हें अपने माता को खोना पड़ा था। 15 साल की उम्र में इनकी शादी जो है मनोरमा देवी से हो गई थी। तो शादी के कुछ साल बाद ही क्या होता है, उनकी जो पत्नी वह भी गुजर जाती है और उनके जो पिताजी जो थे वे भी गुजर जाते हैं, और उनकी एकमात्र जो कन्या थी वह भी कम उम्र में ही गुजर जाती है। तो जिसके कारण क्या है, उनका जीवन काफ़ी विरह में बीता था। तो पत्नी के गुजरने के बाद तो वे पूरी तरह से टूट गए थे। तो इन्होंने देखो जो पत्रिका का संपादन किया था, 2 पत्रिका हैं, ये नाम आप लोग ध्यान रखना, एक है समन्वय और एक है मतवाला। तो उन्होंने समन्वय और मतवाला नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं ज़रा ध्यान से सुनना, जैसे अनामिका, उनकी प्रमुख रचनाओं में है अनामिका, परिमल, गीतिका, फिर है आराधना, अर्चना आदि बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि काफ़ी उन्होंने ख्याति अर्जित की थी। उनमें से फिर और एक है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, ये जो है ये दोनों प्रगतिवादी युग के लिखे हुए कविताओं में श्रेष्ठ हैं। तो इनका जो युग है वो है छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख कवियों में निराला जी का नाम भी श्रेष्ठतम है। तो उन्होंने छायावादी युग से लेकर प्रगतिवादी युग तक इनकी रचना काल हम कह सकते हैं। तो इनका देहावसान जो है 1961 में, ठीक है, 1961 में इनका देहावसान हो गया था। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे आज संध्या सुंदरी, तो यहाँ पे हम कवि जो है वे संध्या का मानवीकरण करते हैं। ठीक है, तो संध्या के समय क्या होता है उसी का वे मानवीकरण करते हैं इस कविता में, संध्या सुंदरी में। तो संध्या के पहले मैं इसका शॉर्ट में संक्षिप्त में क्या है इसका सारांश में बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये कविता आपको डिटेल में जो है व्याख्या करके पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो संध्या सुंदरी जो है ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो यहाँ पे संध्या के समय क्या होता है, जब दिव्यवासन के समय, मतलब जब दिन का समाप्ति हो जाता है, जब दिन समाप्त हो जाता है तो उस समय क्या है, संध्या धीरे धीरे उतरती है। तो ऐसा लगता है वो आकाश से नीचे की ओर उतरती है। वह संध्या जब उतरती है तो चारों तरफ नीरवता छाई रहती है, चारों तरफ शांत वातावरण हो जाता है, कहीं हास विलास सुनाई नहीं देता। तो संध्या जो है वो क्या है, नीरवता, मानो नीरवता रूपी जो सखी है उसके कंधे पर हाथ डाले हुए नीचे उतरती है। तो वह जब नीचे उतरती है तो चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाता है, एकदम चुप सा, मतलब कहीं भी कोई घुंघरू का आवाज़ नहीं, वीणा का धुन नहीं, तो चारों तरफ का वातावरण जो है एकदम से शांत हो जाता है। तो उसी का मानवीकरण वे क्या करते हैं, कवि करते हैं। तो वे कहते हैं जब संध्या नीचे उतरती है तो वह बहुत ही धीरे धीरे नीचे उतरती है, चारों तरफ का वातावरण एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि लोग थक जग गए हुए होते हैं। दिन में लोग क्या है, सभी परिश्रम करते हैं, पर संध्या के आते ही लोग में आलस्य छा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो क्या है, संध्या जो है मदिरा लेकर नीचे उतर रही है, और इस मदिरा को पान करके सभी एकदम से लुढ़क जाते हैं। मतलब सारा दिन भर काम, प्राणी जगत जो है दिन भर क्या है, वे उद्यम मचाते हैं, काम करते हैं, और संध्या के वक्त वे थक जाते हैं और रात को वे सो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सभी ने मदिरा पान किया हो और मदिरा पान करके सब थक कर सो गए हैं। तो यही है, शॉर्ट में मैंने ये कविता का सारांश समझा दिया है। अब जो है आप लोग टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103 खोलिएगा। 103 संध्या सुंदरी मैं पढ़ाने जा रही हूँ।
पाठ का नाम देखो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है ये। तो यहाँ पर से जो आप लोग पेज 103 खोलिएगा, वो यहाँ से जो मुख्य जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा कि महाराणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 में कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल में हुआ था। तो अंडरलाइन करोगे महिषादल में, ठीक है। और उनके पिताजी जो है राम सहायक त्रिपाठी महिषादल के रियासत में नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई थी, वे ज़्यादा दूर तक नहीं पढ़ पाए थे। तो उसका कारण क्या था? देखो, बाल्यकाल में ही इनके माता जी का देहांत हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ था, ठीक है। तो इनकी शादी जो है 15 साल की उम्र में किनके साथ हुआ था? मनोरमा देवी से हुआ था। इन्हें पिता की मृत्यु का आघात अल्प आयु में ही सहना पड़ा। देखो, विवाह के तुरंत बाद ही उनके पिताजी का भी देहावसान हो गया था। निराला जी साहित्य एवं संगीत के उन्मुख कवियों में से एक हैं। उनकी पत्नी जो है, निराला की पत्नी मनोरमा देवी, तो उनकी भी मृत्यु क्या है? देखो, अल्प आयु में ही उन्हें सहना पड़ा था। दारुण आघात, पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें बहुत कष्ट होता है और वह भीतर ही भीतर बिल्कुल टूट गए थे। निराला जी रामकृष्ण मिशन, उसके बाद वे रामकृष्ण मिशन जो है उनके साथ वे जुड़ जाते हैं और वहीं पर आश्रम में रहने लगते हैं। साहित्य सृजन में लगे रहे और आश्रम में उन्होंने पत्र लेखन जो है उन्होंने आरंभ किया था। तो वहाँ पर रामकृष्ण मिशन में रहकर उन्होंने समन्वय नामक जो पत्रिका है उसका संपादन उन्होंने किया था। इन्होंने कलकत्ता में प्रकाशित, देखो कलकत्ता में भी क्या है, उन्होंने मतवाला नामक जो पत्रिका है उनका उन्होंने संपादन किया था। बाद में निराला जी बंगाल छोड़कर क्या करते? लखनऊ चले जाते हैं। फिर वह इलाहाबाद में रहने लगे। उसके बाद वे बंगाल छोड़ देते हैं और इलाहाबाद में रहने लगते हैं। पुत्री का नाम था सरोज। ध्यान रखना, पुत्री जो है सरोज जो है की भी मृत्यु ने इनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। तो ये उनका जो जीवन था काफ़ी ट्रेजिक था। मतलब देखो, पहले माता जो है बाल्यावस्था में माता चली जाती है, जब निराला जी बाल्यकाल में छोटे थे। फिर शादी होती है, शादी के बाद पिताजी गुजर जाते हैं, उसके बाद पत्नी गुजर जाती है, एकमात्र बेटी जो है वह भी गुजर जाती है। तो इसके कारण क्या है, उन्हें काफ़ी दुख होता है। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सब ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। रचनाएं आती हैं, उनमें से है पहला अनामिका, काफ़ी नामी है रचना। अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह। तो अब काव्य संग्रह जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। मतलब उनकी प्रमुख, जैसे या तो बहुविकल्प में आ सकता है, जैसे कि आराधना के रचयिता कौन है या उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। अनामिका जो है इनकी प्रमुख रचना है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, इनके चर्चित लंबी कविताएं हैं। तो लंबी कविताओं में देखो, यहाँ पर मैंने कहा राम की शक्ति पूजा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से उन भी क्वेश्चन आ सकता है। निराला जी ने प्रचुर गद्य रचनाएं भी लिखे हैं। इन्होंने विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ कविताओं का भी उन्होंने अनुवाद किया है। तो बंगला से हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया है। कुछ रचनाएं जो हैं टैगोर जी की रचनाएं, उन्होंने उसको हिंदी में अनुवाद किया है। अब देखो, निराला जी काव्य यात्रा जो है कहाँ से शुरू होती है? छायावाद युग से आरंभ होता है और इनका अंत जो है प्रगतिवाद तक चलता है। वह व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों रूपों में निराला थे। छायावादी कवि के रूप में निराला जी ने जहाँ प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और आत्माभिव्यक्ति के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कवि के रूप में उन्होंने समाज के पीड़ित, दुखी और शोषित वर्ग की दयनीय अवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और समाज व्यवस्था के खिलाफ तीखी और ओजपूर्ण आवाज़ भी उठाई। कुकुरमुत्ता, अंडरलाइन करना, कुकुरमुत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है उनकी।
और तोड़ती पत्थर, ये जो कुकुरमुत्ता और तोड़ती पत्थर है, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी काल जो है, प्रगतिवादी युग की प्रमुख रचनाओं में कुकुरमुत्ता और तोड़ती पत्थर है। और इनका निधन जो है सन 1961 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये है कवि का जीवन परिचय। अब हम कविता पढ़ेंगे। आप लोग पृष्ठ संख्या 103 खोलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो कविता, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इस कविता में देखो कवि क्या करते हैं, यहाँ पर देखो संध्या का मानविकीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखो संध्या का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जब दिन का समाप्ति होती है, मतलब जब दिन समाप्त होता है तभी क्या है, संध्या आरंभ होता है ना। तो दिवसावसान का समय, जब दिन समाप्त होने जाता है, तब मेघमय आसमान से, तो आसमान से धीरे धीरे कौन उतरने लगती है, संध्या उतरने लगती है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो ये संध्या सुंदरी किसके समान उतर रही है, आसमान से मानो परी के समान उतर रही है। परी रूपी यह संध्या जो है धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरती है। नेक्स्ट पेज खोलो, पेज नंबर 104। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। तो ये संध्या सुंदरी कब उतरती है, जब चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, दिन की समाप्ति होती है। दिन के समाप्त होने के बाद संध्या धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। तो तिमिर आंचल मतलब जब अंधेरा छा जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब वैसे लगते हैं मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। तो यहाँ अधर यानी किसको कहा गया, होंठ। यहाँ पे होंठ, यहाँ पे धरती और आसमान को संध्या के होंठ कहा गया है। ठीक है, तो ऊपर क्या है, आसमान है, नीचे क्या है, धरती है। तो इन दोनों के बीच में संध्या बहुत ही सुंदर लग रही है। धरती और आसमान के बीच संध्या जब रहती है तो काफ़ी सुंदर मधुर यह दिखती है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। यानी जब संध्या सुंदरी नीचे उतरती है तो वह बहुत ही गंभीर रूप से नीचे उतरती है, कहीं भी थोड़ा भी हास विलास नहीं रहता, कहीं कोई हंसता खेलता नजर नहीं आता। संध्या होते ही चारों तरफ नीरवता छा जाती है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। धन्यवाद।